वैशाली की बेचैनी सिर्फ मुन्ना समझता है। जो आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, तेजस्वी यादव जीतेगा, वो सब अब क्या कहेगा? ये कहेगा अशोक महतो की पत्नी जिंदाबाद। तो आपको मालूम चलेगा कि महागठबंधन के पास अपना कैंडिडेट ही नहीं। मुजफ्फरपुर का देख लीजिए, अजय निषाद जो एक तरफ इंडिया हो या एक तरफ एनडीए हो, उन लोगों के पास अपना चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा है। चुनाव जीतने के लिए ये लोग श्योर नहीं है। जहाँ अपने कैंडिडेट को टिकट देंगे, चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो दूसरा पार्टी से लाके आओ आओ आओ, तुमको टिकट देते हैं, चुनाव लड़ो, चुनाव जीत के लाओ, और तब हमारी सरकार बनेगी। अब 62 साल की उम्र में ब्याह कर लिया, बताइए, वो सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए। टिकट के लिए आपको एक अंदर की बात बताते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा। तोड़ने के लिए जो बैठक हुई थी वो दिल्ली में बीना देवी के घर पे हुई थी। बीना देवी के जो पति हैं दिनेश सिंह, वो जदयू से एमएलसी है। यहाँ चिराग पासवान जदयू का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए ये सब कुर्सी का खेल है भैया। तो समस्तीपुर में भाई का टिकट काट के अब संभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाते हैं। पूजा अंडा में से निकला नहीं कि उसको टिकट मिल गया। पशुपति पारस वो आम है जिसका सारा रस चूस लिया गया है, अब गुठली बचा उसको छोड़ दिया, उसको गुठली को फेंक दिया गया है। जाओ जाके जमीन में। ये होली की खुमारी इनके ऊपर चढ़ी हुई है। हम कहेंगे नहीं बिहार में बंद है। लालू जी को तो डर है ना, लालू जी को डर है कि अभी मेरे नाम पर यादव वोट एकजुट है, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे और हमारा बेटा तेजस्वी यादव रहेगा तो उसको यादव का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो यादव नेता अपने सर उठाए उसका सर कुचल दो। और उसी का ताजा उदाहरण है आपका पूर्णिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली। हमारे साथ है विद्रोही जी। आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि आरजेडी इस बार बिहार में 40 सीटें जीतने वाली है। तो आपको क्या लगता है, आरजेडी 40 सीट जीतेगी? देखिए, हम लगातार फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए जाते रहते हैं, उसमें भाजपा के भी समर्थकों से बात होती है और आरजेडी जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस भी आ गया, सीपीआई सीपीएमएल भी आ गया, मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है। तो दोनों के जो समर्थक है अपने आप को बिहार में, स्पेसिफिकली बिहार में दावा कर रहे हैं कि 40 से 40 सीटें चुनाव में जीतेंगे। लेकिन बात धरातल पर भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा लोगों के मन में आता है, उनको अपने काम के ऊपर हो सकता है भरोसा हो और उनको लगता है कि हमारे लीडर जो है सो करिश्माई लीडर है और इनके नाम पर वोट आ जाएगा। तो इस नाम पर वो लोग चूंकि बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उत्साह में अपनी बात करते हैं। और कौन कहेगा कि हम यहाँ से चुनाव हारने जा रहे हैं? सही बात है, कोई नहीं कहेगा। तो राजद के भी अगर आदमी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो फिर वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपने दृष्टिकोण से सही सोच रहे हैं। सोच सही नहीं रहे हैं, कह सही रहे हैं कि भाई जनता पूछेगी ना कि उन 40 को में से एक सीट कौन हार रहे हैं। अगर कहेंगे कि हम 35 सीट जीत रहे हैं तो कौन एक सीट हार रहे हैं? सही बात है। तो इसलिए 40 के 40 सीट बोल रहे हैं। लेकिन मामला ये हो जाता है कि जमीन पर जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि महागठबंधन के पास अपना कैंडिडेट ही नहीं है। किस सीट की आप बात कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर का देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का सीट कांग्रेस को मिल गया है और उसके पास अपना कैंडिडेट नहीं था। तब ना अजय निषाद जो वहां से 10-15 साल से ऐसे सांसद थे, उनके पिताजी सांसद थे, उनको भाजपा से निकाल के लाके अपने पार्टी में पैराशूट कैंडिडेट की तरह लाया। बीजेपी ने भी वही किया है। एक तरफ इंडिया हो या एक तरफ एनडीए हो, उन लोगों के पास अपना चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा है। चुनाव जीतने के लिए ये लोग श्योर नहीं है। जहाँ अपने कैंडिडेट को टिकट देंगे, चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा? सही बात है। तो दूसरा पार्टी से लाके आओ आओ आओ, तुमको टिकट देते हैं, चुनाव लड़ो, चुनाव जीत के लाओ, और तब हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसे जो लोग सोच रहे हैं आपको 40 से 40 सीट जीतेंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं अपना टिकट पाने के लिए, जैसे किसी ने शादी कर ली। अब देखिए, अशोक महतो है। अशोक महतो मर्डर केस में माफिया कहे जाते हैं, मतलब हम स्पष्ट नहीं, हमारे पास उस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा सुनाया है। और इस सजा के तहत जैसे भारत में कानून है कि किसी को 2 वर्ष से अधिक का सजा मिल जाता है तो वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अशोक महतो जी भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनको माफिया का माने ये है और कोर्ट से सजा सुनाई गई है, सजा काट के वो आए हैं। अब 62 साल की उम्र में ब्याह कर लिया, बताइए, वो सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए। टिकट के लिए। और उसके बाद उसको टिकट भी मिल जाता है, और टिकट मिल जाता है किससे?
तो लालू जी की जो पार्टी है राजद, उससे और इस टिकट के लिए वो ब्याह किया, अपनी पत्नी को ले आए और कहे कि ये होगा कैंडिडेट। अब सोचिए उस क्षेत्र का जो जनता, जो आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, तेजस्वी यादव जीतेगा, वो सब अब क्या कहेगा? वो अशोक महतो की पत्नी का नाम जानता भी नहीं है, कहेगा अशोक महतो की पत्नी जिंदाबाद। ठीक है ना? अब 62 साल की उम्र के आदमी पत्नी है, उसका नया नया शादी हुआ, उसको क्या कहेगा? भाभी कहेगा कि दादी कहेगा, क्या कहेगा? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग भी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी समर में उतर गए हैं और राजद को अपने वहां के कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप पर भरोसा रहता, उस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पर भरोसा रहता तो लालू जी बुला के आपको टिकट देते हैं। कुछ लोग तो गद्दार को भी टिकट दिए हैं, जैसे कि रामविलास पासवान की पार्टी से चिराग पासवान उनको गद्दार कहते थे, बीना देवी जी को, और आज वो साथ में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको एक अंदर की बात बताते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा। जब चिराग पासवान की पार्टी जब टूट रही थी, तो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने के लिए जो बैठक हुई थी वो दिल्ली में बीना देवी के घर पर। पशुपति पारस आज विलेन बने हुए हैं। पशुपति पारस और जो उनके साथ प्रिंस पासवान थे और बीना देवी थे, महबूब अली कैसर जो खगड़िया वाले थे, तो ये सारे लोग गए थे बीना देवी के यहाँ और इस पूरे टूट का मास्टरमाइंड बीना देवी थी। अच्छा, ये बड़ा हम खबर मैंने ब्रेक कर रहे हैं आपके इस चैनल पर। और बीना देवी ने पूरा षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रच के पार्टी तोड़ा और पार्टी तोड़ने के बाद वो अलग हो गई और चिराग पासवान मैंने अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए। उस समय कोई इनका फोन तक रिसीव नहीं कर रहा था। आज बताइए उसी के पार्टी से वो टिकट ले। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बीना देवी के जो पति हैं दिनेश सिंह, वो जदयू से एमएलसी हैं, जदयू से एमएलसी हैं। यहाँ चिराग पासवान जदयू का विरोध कर रहे हैं और यहाँ चिराग पासवान जदयू का विरोध कर रहे हैं। जदयू के एमएलसी के पत्नी को अपने पार्टी से जो पार्टी तोड़वाने की मैंने मेन षड्यंत्रकारी रही है, सारा चीज रही है, उसको टिकट दे रहे हैं। आप देखिए ये सब कुर्सी का खेल है भैया। कुर्सी का खेल नहीं रहता तो समस्तीपुर में भाई का टिकट काट के संभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाते हैं। 25 साल की कैंडिडेट है, 25 साल से कम उम्र का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी जस्ट 25 साल का हुआ नहीं, चूजा अंडा में से निकला नहीं कि उसको टिकट मिल गया। और टिकट किस लिए मिल गया? क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी है अशोक चौधरी और अशोक चौधरी की बेटी है संभवी चौधरी। यानी कि चिराग पासवान नीतीश के इशारों पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिसको कह रहे हैं उसको टिकट दे रहे हैं, नीतीश कुमार जिसको कह रहे हैं उसका टिकट काट रहे हैं। पशुपति पारस वो आम है जिसका सारा रस चूस लिया गया है, उसको गुठली को फेंक दिया गया है। जाओ जाके जमीन में सड़ो, या फिर तुमको बढ़ के पौधा बनना है तो बनो, तुम्हारे अपने किस्मत पर है। लेकिन अब चिराग पासवान सही मायने में वोटर और दर्शक समझ लीजिए, वो नीतीश कुमार के विरोधी नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वो नीतीश के इशारे पर काम कर रहे हैं। अपने सारा टिकट का बंटवारा नीतीश कुमार से पूछ कीजिए। वैसे आप मुन्ना शुक्ला जी पे क्या कहना चाहेंगे? अभी भी उनके बोल भी बिगड़ गए थे टिकट लेने जब वो गए थे। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था और बहुत ही गलत शब्द उन्होंने यूज किया था। होली वाला वीडियो उनका देखे थे? जी नहीं, उनका तो होली वाला वीडियो में क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले जब होली मैंने गुजरा था तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसमें कह रहे थे कि वैशाली की बेचैनी सिर्फ मुन्ना समझता है। कहने में लोग कह रहे थे उनके एक्टिंग देख के और बातों का जो लय था, जो सुर लय ताल सारेगामा के तहत जो गा रहे थे, तो उससे स्पष्ट लोग लग रहा था जब हो ना हो ये होली की खुमारी इनके ऊपर चढ़ी हुई है। हम कहेंगे नहीं बिहार में बंद है और हम उनसे भी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, तो हम सीधा सीधे खुल के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे थे कि होली की खुमारी उनके ऊपर चढ़ी हुई थी और वो खुमारी ठीक है, आप मैंने जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज को मैंने रास्ता भी दिखाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं वैशाली का प्रतिनिधित्व करने की सोच रखते हैं। तो ऐसे चीजों को आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, आपके उस बॉडी लैंग्वेज से, आपके उस एटीट्यूड से युवा यही समझेगा कि भाई जो हमारा नेता होता है वो इस तरह की गतिविधि करता है, हमको आगे बढ़ना है तो हमको इस तरह की करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। दूसरी चीज जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि मैं भूमिहार हूँ, ये जात नहीं हूँ। और वो जात में उन्होंने अनुसूचित जाति के एक जाति का नाम लिया, उस जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका यह सोचना था कि वो जाति छोटी जाति है,
उनका सोच इससे दरसता है ना, सोच दरसता है कि ये मतलब नीची जाति है, ये ऊंची जाति है और नीची जाति के लोग कोई काम के नहीं होते। तो ये सोच के तहत उन्होंने कहा ऐसे ऐसे लोगों को बुला के महागठबंधन मैंने हमको तो बाप भैया हो भैया, हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि लालू जी जो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और जो कहे जाते थे कि अंतिम समाज के अंतिम वर्ग के लोग का है सो आवाज दिए हैं, उसी आवाज को दबाने वाला व्यक्ति को बुला के लोग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत मैंने गंभीर बात है, इस पर लालू जी को महागठबंधन के लोगों को सोचना होगा। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वैसे लोगों को आप अपने पार्टी में जाके कहिए कि ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के लोग लोकसभा में पहुंचते हैं तो क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? हाँ। और कैसे सामाजिक समरसता को बनाने का काम करेंगे, जाति जो है सो जातीय सद्भावना लाने के लिए हर व्यक्ति बराबर है, ये संदेश समाज में फैलाने के लिए है सो सरकार इतना खर्च कर रही है। हम तमाम बुद्धिजीवी और तमाम पत्रकार लोग हैं सो इस पर काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे संसद में पहुंच जाएंगे, एक बार में चीजों को ऐसे गड़बड़ कर दें। दूसरी चीज जो बिहार में हमको देखने को मिल रही है, 40 पे 40 वाली जो बात की शुरुआत आपने की, हम इसको कंक्लूड कर देना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको भी मालूम है सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव जी लगातार तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपया खर्च कर रहे, उनके समर्थक कर रहे, करोड़ों रुपया खर्च किए। तो पूर्णिया में जो आदमी तैयारी कर रहा था, पहले से सांसद था, वो आदमी अपने पार्टी का विलय कर लिया। अब उसके नाम पर, पप्पू यादव के नाम पर पूरे बिहार में वोट मिलता है। बिल्कुल, पूरे बिहार में 1000, 2000, 500 मैंने उतना क्षमता है पप्पू यादव की वोट कन्वर्ट कराने में। वो आदमी को एक आदमी जानता है, लेकिन बीमा भारती के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। टिकट मिलने के बाद वहाँ का लोग जाना होगा कि बीमा भारती कोई नेता है जिनको टिकट मिला है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आती है, क्या है, ये लोग नहीं जानते। कहीं यही रीजन तो नहीं है पप्पू यादव को दबाने का कि कहीं हो सकता है भविष्य में पप्पू यादव वोटों का विकल्प खड़ा हो जाए? तो लालू जी को तो डर है ना, लालू जी को डर है कि अभी मेरे नाम पर यादव वोट एकजुट है, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे और हमारा बेटा तेजस्वी यादव रहेगा तो उसको यादव का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो यादव नेता अपने सर उठाए उसका सर कुचल दो। और उसी का ताजा उदाहरण है आपका पूर्णिया। अब देखिए कन्हैया कुमार एक तेजस्वी युवा है, बड़ी बढ़िया बात बोलता है और भाजपा के लोग भी उसका बात काटने में असफल हो जाते हैं। बड़ा बड़ा प्रवक्ता लोग जब टीवी पर बैठ जाता है, कहता है कि आपने मेरे अंदर का बिहारीपन जगा दिए हैं। तो बिहारी बाबू सारे प्रवक्ता लोग पानी मांगने लगते हैं कि पानी लाइए, पानी पी लेते हैं, फिर इससे बहस करते हैं। कन्हैया का टिकट कट गया, कैसे कट गया? तो सीपीआई से पहले वो चुनाव लड़े थे और सीपीआई को ज्यादा वोट आ गया, वो कन्हैया के नाम पर आया था। और कन्हैया अभी कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और उस कन्हैया को कांग्रेस को सीट न दे के सीपीआई को टिकट दे दिया, सीट दे दिया गया, जिसकी वजह से कन्हैया चुनाव नहीं लड़ सके। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लग रहा है कौन सी पार्टी कितना सीट जीतने वाली है? देखिए, पार्टी को चुनाव जीतने के लिए जैसे जैसे चुनाव आता है, चीजें माहौल बदलता है, लोग क्या वादे करते हैं। अभी तक घोषणा पत्र है सो लोगों का नहीं आया, ना इंडिया गठबंधन का, ना भाजपा का आया। तो क्या क्या वादे करते हैं, किस तरह की गारंटी को लेके आते हैं। राजस्थान में तो 500 रुपये में सिलेंडर दे दिए, अब बिहार के लोगों को ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। इसके जगह पर दूसरे भाषा शब्द का भी हम उपयोग कर सकते थे, लेकिन चूंकि दर्शक ऑडियंस मैंने इसमें है तो हम गलत शब्दों का उपयोग लेकिन कह रहे हैं कि 500 रुपया में राजस्थान में सिलेंडर देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो अब उनकी क्या गारंटी होती है बिहार के लोग के लिए, देश के लोगों के लिए, वो गारंटी को देखना बड़ी बात है। मोदी की गारंटी है, अरे भाई क्या गारंटी है? गारंटी तो आ जाने दीजिए। इधर राहुल की क्या गारंटी है, तेजस्वी की क्या गारंटी है? इन सारे गारंटी, चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं का एक्टिवनेस, लोकसभा का टिकट बंटवारा, सभी चीजें मायने रखती है। और उसके बाद जनता का माइंडसेट किस तरीके से तैयार होता है। एक बात तो समझ लीजिए, इस चुनाव में पैसा भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस का जो है सारा अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है, उसको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में मात्र 1300 समथिंग 1200-1300 करोड़ के करीब मिला है और उधर 6000 करोड़ मिला है। तो कितना का अंतर है समझ लीजिए। उधर 6000 करोड़ खर्च करने के लिए इधर 1100 करोड़ खर्च है। तो पैसा हावी रहेगा, प्रचार हावी रहेगा, मीडिया खरीदा हुआ बिका हुआ तो पहले से संभाले हुए हैं। तो इन सब चीजों के बाद, ताना बाना के बाद, पब्लिक कितना समझती है, चीजों को जानती है, उसके बाद नतीजा बता पाएंगे। अभी इस पे समय है, हमको 10 दिन 15 दिन का और मौका दीजिए लोगों के बीच में काम करने का, समझने का, और उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव पे चर्चा किया।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कितना सीट इस बार जीतने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।